गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं। बम्बई में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था थी बॉम्बे एसोसिएशन, जिसका गठन 26 अगस्त 1852 को कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर किया गया था। इसका उद्देश्य था भेदभावपूर्ण सरकारी नीतियों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना तथा विभिन्न बुराइयों को दूर करने हेतु सरकार को ज्ञापन देना। इसके बाद 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे के प्रयासों से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करना। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना के बाद 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग जी। इसी प्रकार बम्बई में के साथ साथ मद्रास में भी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन कलकत्ता के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में इसका गठन किया गया, किंतु ये ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकी। मई 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। इस सभा का उद्देश्य था स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना। इस प्रकार से अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना अलग अलग क्षेत्रों में हुई और ज़्यादातर ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ही निरूपण करती थी। कांग्रेस से पूर्ववर्ती अभियान। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर अखिल भारतीय कांग्रेस के अभ्युदय से पूर्व इन राजनीतिक संस्थाओं ने अनेक आंदोलनों या अभियान किए, जो इस प्रकार से थे। जैसे 1875 में कपास पर जो आयात शुल्क आरोपित किया गया था, उसका विरोध करना। सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण करने की मांग 1878 से 1869 तक 89 तक सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण करने की मांग की गई, क्योंकि जो उच्च प्रशासनिक पद थे सरकारी सेवा में, ऊपर जो पद थे वो ब्रिटिश शासकों को ही या ब्रिटिश लोगों को ही दिए जाते थे, भारतीयों को नहीं दिए जाते थे, तो इन्होंने इसका विरोध किया। लॉर्ड लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, जैसे अफगान विलय की नीति का विरोध किया। शस्त्र अधिनियम, यानी कि भारतीयों को जो शस्त्र रखने पर पाबंदी लगाई गई थी, जिस अधिनियम के माध्यम से उन्होंने उसका विरोध किया। उसके अतिरिक्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध, जिसे गैगिंग अधिनियम या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था, जिसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति या कोई प्रकाशक संपादक ऐसी कोई राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति या राष्ट्रवादी कोई भड़काने वाली ऐसी कोई भी खबर या ऐसी कोई सूचना को प्रकाशित करता था, तो उस पर भारी जुर्माना लगा दिया जाता था, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता था और उसे जेल में भी डाल दिया जाता था। तो इसका भी इन्होंने विरोध किया। इल्बर्ट बिल का समर्थन किया, जिसमें ब्रिटिश लोगों के निर्णय का अधिकार भारतीयों को दिया जाना था, उसका समर्थन किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि वो नस्लीय श्रेष्ठता की मनोग्रंथि से ग्रसित थे और भारतीयों द्वारा अंग्रेज़ों की मामलों को सुनने का अधिकार के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे वो। फिर राजनीतिक प्रदर्शनों हेतु अखिल भारतीय कोष की स्थापना का समर्थन किया, ताकि विभिन्न भागों में होने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों के लिए एक साझा कोष का निर्माण किया जाए, ताकि ऐसे प्रदर्शनों को करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय सुविधा का सामना नहीं करना पड़े और संवैधानिक दायरे में रहते हुए अंग्रेजों के समक्ष अहिंसक प्रदर्शन किया जाता रहे। धन्यवाद।